अपने वर्गों का जब सवाल आए तो कोई भी चीज़ छोड़ देना, तो मैंने तय किया छोड़ दूंगा मैं गवर्नरशिप। मैं कोई माँ के पेट से तो गवर्नर आया नहीं था। देश कौन चला रहा है, बीजेपी के या और कोई? अंबानी है, अडानी है, किन की दौलत बढ़ रही है? उन्हीं की बढ़ रही है। मैं भी किसान हूँ, किसकी आमदनी दुगनी होगी? सिख कौम के बारे में मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली कि जो गलत हो। वो सिख कौम को टारगेट कर रहे थे, उनको कभी खालिस्तानी कहते थे, कभी कुछ कहते थे, ताकि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती, तो रोज़ लड़ती हैं, रोज़ झगड़ती हैं। शुरू दिन से सारी पॉलिसी ऐसी बनी जिन्होंने जनता को बर्बाद किया। सिद्धू मूसेवाला सिंगर था, उन्होंने अपने गाने में आपके वो मेरी जिक्र भी किया। आपने गाना सुना, हालांकि वो गाना भी भारत में बैन कर दिया गया। गाना ही तो था, गा दिया उसने जैसा समझा। हरियाणा वाले कुछ कहेंगे, पंजाब वाले कुछ कहेंगे, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन गाने में कुछ ऐसा नहीं था। पहले देश की किसानी और किसान खतरे में था, अब जुबान खतरे में है। ये देश ही खतरे में जी। जो इसको चला रहे हैं उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस देश का जवान और किसान कमज़ोर हो जाएगा वो देश सर्वाइव ही नहीं कर सकता। जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो कहते हैं बहुत अच्छी है। तीनों सेनाओं के जवान अगर कह रहे हो तो मैं उनके कहने पे जाऊंगा, जवान नहीं कह रहे ऐसा। देश के राष्ट्रपति साहब को भी कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि तीनों सेनाओं के वो प्रमुख हैं। होना चाहिए, मैं होता तो मैं तो बोलता, इसीलिए मैं बन नहीं रहा हूँ। मैं आपको एक जानकारी दे सकता हूँ जो अभी किसी मीडिया के पास नहीं है, उसके डिटेल लेके आप उसको लिखना। उसको दिल्ली की प्रेस ने पिकअप तक नहीं किया। चाहे देश के किसान का मसला हो, चाहे किसानी का मसला हो, दरवाजा जहाँ देश की नस्ल और फसल का मसला हो, तो बहुत सारे कम लोग थे जो संवैधानिक ओहदों पर बैठकर भी किसानों के हक में उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। तो अब जवान का मसला आ चुका है, अग्निपथ अग्निवीर का मसला। लेकिन मसला है कि पहले किसान को डर था कि हमारी नस्ल और फसल का सवाल है, अब जवान को खतरा है कि उनका भविष्य खतरे में है और सरहदें भी कमज़ोर होगी। तो आज हम बात करेंगे जिन्होंने आवाज़ बुलंद किया, देश के किसान की भी, देश के जवान की भी, गवर्नर ऑफ मेघालय हिज एक्सेलेंसी सत्यपाल मलिक जी। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या लग रहा है देश में? पहले देश की किसानी और किसान खतरे में था, अब जवान खतरे में है। एक तरह से आप समझिए देश ही खतरे में जी। जो इसको चला रहे हैं उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं जी। जिस देश का जवान और किसान कमज़ोर हो जाएगा वो देश सर्वाइव ही नहीं कर सकता जी। और इन्होंने दोनों को कमज़ोर करने का काम किया जी। तो सर क्या लगता है कि अगर हमारा सरहदें कमज़ोर होगी, हमारे जो जवान हैं वो 4 साल की सर्विस करें, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पूरी दुनिया को पता, तो ऐसे हालात में अगर हम 4 साल के लिए किसी को फौजी सैनिक बनाते हैं तो क्या सेफ है देश? बिल्कुल नहीं है। और मैं तो अपने से नहीं कह रहा हूँ, जो परमवीर चक्र विजेता है लड़का यादव, जिसको कारगिल में परमवीर चक्र मिला है, उसने कहा 1 हफ्ता पहले कि इससे फौजें कमज़ोर होंगी, इससे जवानों का हौसला कमज़ोर होगा और इससे कुल मिला के देश का नुकसान होगा। तो सर सरकार कहती स्कीम बहुत अच्छी है, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो कहते बहुत अच्छी है। देखिए तीनों सेनाओं के जो मुखिया हैं उन्हें तो कहना ही है, क्योंकि वो तो नौकरी कर रहे हैं, उनके कहने पे मैं नहीं जाऊंगा। तीनों सेनाओं के जवान अगर कह रहे हो तो मैं उनके कहने पे जाऊंगा, जवान नहीं कह रहे ऐसा। तो सर लगता था कि इस मसले पर देश के राष्ट्रपति साहब को भी कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि तीनों सेनाओं के वो प्रमुख हैं। बोलना चाहिए, मैं होता तो मैं तो बोलता, इसीलिए मैं बन नहीं रहा हूँ। नहीं, हमारी तो उम्मीद है कि आप बने जी। ना कोई नहीं बनाता ऐसे आदमी को। तो सर क्या इस संवैधानिक ओहदे पर बहुत सारे कम लोग हैं, नहीं तो हमेशा राज्यपाल के ओहदे को एक रबर स्टैंप माना जाता, लेकिन आपने वो परिभाषा ही बदल दी सर। वो तो देखिए, मैं चूँकि किसान था, चरण सिंह जी के साथ मैंने काम किया था, उन्होंने कहा था कि बेटा अपने वर्गों का जब सवाल आए तो कोई भी चीज़ छोड़ देना, तो मैंने तय किया छोड़ दूंगा मैं गवर्नरशिप। मैं कोई माँ के पेट से तो गवर्नर आया नहीं था, तो मैं पहले दिन से अगर मुझे इशारा भी कर देते प्रधानमंत्री कि भाई हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं छोड़ दो, तो मैं छोड़ देता। पर जिस हिसाब से आपने प्राइम मिनिस्टर साहब पे बड़े तीखे हमले किए, उसके बावजूद
आपके प्रति बीजेपी भी ठंडी रही है सर? अब हमले तो मैंने नहीं किए, मैंने तो वो बातें बताई जो उनके हक में थी। आज भी वही बोल रहा हूँ जो उनके हक में है, और अल्टीमेटली उनको मानना पड़ा। तो सर देश कौन चला रहा है, बीजेपी के या और कोई? नहीं, चला तो वही रहे जिनकी सरकार है। नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनके पीछे व्यापारी लोग हैं जी, उनके हिसाब से पॉलिसी बन रही है। वो हैं ही व्यापारी भाई। देखिए, इसमें जो अंबानी है, अडानी है, किन की दौलत बढ़ रही है? उन्हीं की बढ़ रही है। तो सर आपने जैसे कि मैं किसान हूँ और चौधरी चंद साहब का आपने जिक्र किया, हवाला किया, लेकिन आजकल तो जो हमारे न्याय प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं वो भी पूछ के चलते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई अच्छा ओहदा मिलेगा। अब सारे लोग ऐसे लालची नहीं है, उसमें ऐसे भी हैं जो पंगा लेते हैं। अभी जो चीफ जस्टिस है उसने इस लड़की को, दूसरे एक जज ने भी इस लड़की को इतना डांटा है कि क्यों नहीं इसको गिरफ्तार किया, सारे देश में आग लगवा रखी है। तो सर लगता है कि आपको नूपुर शर्मा को लेकर बीजेपी को अपना स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और इस खिलाफ एक्शन इसी जेल भेजना चाहिए। सो क्या लगता है बार बार भारत सरकार की तरफ से ये कह रहा है कि मोदी साहब भी बार बार कह रहे किसानों की आमदन दुगनी होगी, बहुत अच्छे कानून थे। हो गई बताओ मुझे, मैं भी किसान हूँ, किसकी आमदनी दुगनी होगी? कम और हो गई बल्कि जो हो। तो सर आपकी तब जब आपने किसानों को साथ दिया, बहुत सारे कम लोग थे, तो आपने बार बार सिख कौम का हवाला दिया, तो लोग कह रहे थे कि शायद गवर्नर साहब भारत सरकार को डरा रहे हैं। नहीं, मैं डरा नहीं रहा था, मैं उनको बता रहा था। सिख कौम के बारे में मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली कि जो गलत हो। वो सिख कौम को टारगेट कर रहे थे, उनको कभी खालिस्तानी कहते थे, कभी कुछ कहते थे। तो मैंने कहा कि इनको ऐसे मत करो, आप इनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करो, और ये दबाने में नहीं आते हैं, इनको दबा के नीचे चला सकते आप। इनके साथ बातचीत करिए, समझाइए। आपने पंजाब के किसानों को भी कि चाहे सिख हो, चाहे हरियाणा का, चाहे वेस्टर्न यूपी का जाट हो, ये प्यार से समझते हैं जी। तो अभी लगता है प्यार से समझ रहे हैं जी? कहाँ समझे अभी प्यार इनका कहाँ, इन्हें प्यार कर किसने दिया? अभी तो कुछ नहीं बेचारों का हुआ। तो सर महसूस करते हैं जिस हिसाब से जब किसानी आंदोलन था और जो हमारे पंजाब और हरियाणा के जवान थे अलग अलग देश के बॉर्डरों पे तैनात थे, तो तब बहुत सारे आर्मी के जनरलों ने कहा कि अगर उनके जो माता पिता भाई धरने में बैठे, अगर आपके उनके बारे में गलत बोलोगे तो बगावत हो सकती है। तो लगता है जो अग्निपथ है वो पंजाब और हरियाणा के, क्योंकि मैक्सिमम लड़के यहीं से जाते हैं आर्मी में, ये उनको भी टारगेट करने का एक तरीका कि ये पूरा जो रीजन है आर्मी से मनफी हो जाए जी? नहीं होने का, वो गलत सोच है उनकी, उनको ये वापस लेना पड़ेगा, मेरा ऐसा एहसास है। तो सर कैसे बार बार आंदोलन ही करता रहेगा देशवासी जी? नहीं, आंदोलन तो लोहिया कहता था कि आंदोलन ही करते रहना चाहिए। वो तो ये कहता था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, वो रोज लड़ती हैं, रोज झगड़ती हैं। तो सर क्या बार बार आपको लगता है कि एक बार फिर वहाँ पंजाब और हरियाणा या वेस्टर्न यूपी के या यूपी बार पूरे देश के जवान वहीं जंतर मंतर ही एक हल है? अभी तक तो ऐसा ही दिखता है कि वहाँ जाए बिना काम ही नहीं चलता। तो सर बीजेपी इतनी ग्राउंड से आई है, प्राइम मिनिस्टर साहब 3 दफ़ा मुख्यमंत्री बने हैं, 2 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बने, ऐसी पॉलिसी क्यों बनती है कि लोगों को सड़कों पे आना पड़े? पहले किसान आए थे, अब जवान सड़कों पे। पॉलिसी पता नहीं इनके यहाँ कौन बनाता है, मुझे तो, मैं सबको जानता हूँ पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कौन बनाता है। कोई ऐसी पॉलिसी तो बनी नहीं है जिसकी वाहवाही हुई हो। चाहे आपका मानना, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, सब कुछ शुरू दिन से सारी पॉलिसी ऐसी बनी जिन्होंने जनता को बर्बाद किया। तो सर क्या लगता है सत्ता पक्ष मजबूत और विपक्ष कमजोर है या विपक्ष बटा हुआ है? सर विपक्ष बटा हुआ है, सत्ता पक्ष के पास असीमित साधन है, पावर है, उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो ये रिसेंटली जो महाराष्ट्र में हुआ ये भी सब वही कर। इसमें देखो आप रुपए का कितना बड़ा खेल है। सर आपने इंदिरा गांधी जी की का भी सरकार देखी, मोदी साहब की देखी, कुछ फर्क लगता है सर? क्योंकि उन पे भी इल्जाम लगते हैं वो भी डिक्टेटरशिप के तौर पे जाना, चाहे इमरजेंसी का मसला हो। वो तो थी इमरजेंसी, तो डिक्टेटरशिप थी। तो सर क्या अभी जो सरकार है क्या वही है, चले जा रही? इस सरकार को तो बहुत सारे नाम भी दिए जा रहे हैं सर।
अब मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरा ठीक नहीं बोलूँगा। सर एक और सवाल है कि पंजाब में एक लड़का था, सिद्धू मूसेवाला सिंगर था, उन्होंने अपने गाने में आपके वो हाँ मेरी जिक्र भी किया, आपने गाना सुना, हालांकि वो गाना भी भारत में बैन कर दिया गया। जी, इसकी ज़रूरत नहीं थी, गाना ही तो था, गा दिया उसने जैसा समझा। तो लगता है आपको ये बैन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भारत सरकार ने कह रहे अभी ट्विटर यूट्यूब को लिखा था कि इससे माहौल ख़राब हो जाएगा। कुछ नहीं, इससे वो ये खतरा था कि हरियाणा वाले कुछ कहेंगे, पंजाब वाले कुछ कहेंगे, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन गाने में कुछ ऐसा नहीं था। तो अब आपको लगता है कि पंजाब और हरियाणा दोनों को भाई इतने ज़्यादा रिश्ते मजबूत है, कोई गाना आता है तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे? बिगड़ने नहीं चाहिए, बिगड़ेंगे नहीं। देखिए वहाँ आप देखो बॉर्डर पे कई लोगों ने ये इशू उठाने की कोशिश करी है SYL का, लेकिन नहीं उठा, सब एक रहे। तो भारत सरकार को क्यों लगता है सर कि मैं भारत सरकार का क्या बताऊं, उन्हें तो पता नहीं क्या क्या लगता है। मैं आपको एक जानकारी दे सकता हूं जो अभी किसी मीडिया के पास नहीं है। जी सर। मैं जब कश्मीर में गवर्नर था तो मुझे एक दिन गडकरी जी का फ़ोन गया जी, और उन्होंने कहा सतपाल मेरे पास अमरिंदर सिंह जी बैठे हैं जी, लो बात कर लो। तो अमरिंदर जी ने कहा कि सतपाल भाई हमारा ये एक शाहपुर कंडी एग्रीमेंट होना है, जो नदी है वो जो लास्ट वाली नदी है पंजाब की, जी सर, उसका कश्मीर के साथ, लेकिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर उसको होने नहीं देते क्योंकि वो सारा पानी पाकिस्तान को जा रहा है। जी जी। मैंने कहा आप अपने मिनिस्टर को भेज दो। उन्होंने तीसरे दिन अपने इरिगेशन मिनिस्टर को भेज दिया। मैंने 15 मिनट में वो शाहपुर कंडी एग्रीमेंट करा दिया जी। अब उसमें 25,000 हेक्टर तो सिंचाई होगी जम्मू में बढ़ेगी जी, 6,000 हेक्टर बढ़ेगी पंजाब में जी, और बचा हुआ जाएगा हरियाणा और राजस्थान जी। पाकिस्तान को एक बूंद नहीं जाएगी। वो एग्रीमेंट हो गया, उस पर काम शुरू हो गया है। शाहपुर कंडी एग्रीमेंट, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, जी जी। उसके डिटेल लेके आप उसको लिखना। उसको दिल्ली की प्रेस ने पिकअप तक नहीं किया, तो शायद इसीलिए हमें लोग आजकल गोदी मीडिया बोलते सर। अब मैं तो कुछ नहीं कह रहा मीडिया को, भाई मीडिया तो मीडिया ही है, पता नहीं किसको बना दे किसको बिगाड़ दे। तो सर क्या लगता है कि माना जाए कि जल्द आप जो सक्रिय पॉलिटिक्स में आ सकते हैं सर? नहीं, मैं सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा। मैं ये अपना काम छोड़ने के बाद किसानों की लड़ाई में आऊँ। तो सर लगता है सर पंजाब और हरियाणा के किसान, क्योंकि सेंटर पूल में चाहे धान हो चाहे गेहूँ सबसे ज़्यादा यही जा रहा है, तो फिर भी जो सरकार है वो बाहर से इम्पोर्ट कर रही है। सरकार तो बहुत सारे काम ऐसे कर रही है, अब मैं किस किस पे बताऊँ। चलो शुक्रिया सर, आपने हमें कीमती पल से साझा करने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात देश के किसान की और जवान की, तो अगर देश का किसान और जवान दोनों का नुकसान हो गया तो फिर देश का भी खतरे में है। इस तरह देखते रहिए ABC पंजाब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।